वेलकम टू माई चैनल ऊषा स्टार हीलिंग ट्रिपल फॉर टैरो। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, लाइक्स किए हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आप सबों ने बहुत अच्छे तरीके से दीपावली मनाई होगी और काफ़ी समय बाद मैं आप लोगों के सामने में आ रही हूँ। इसके लिए मेरे जितने भी स्टार फैमिलीज़ हैं, ऊषा स्टार फैमिली हैं, उन सभी को मैं सॉरी कहती हूँ। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एनर्जी होती है जिसकी वजह से नहीं कर पाती हूँ, चाहते हुए भी मैं नहीं कर पाती हूँ। पूरी तरीके से तैयारी होने के बावजूद भी नहीं हो पाती है। तो मैं काफ़ी समय से ये फीलिंग्स कर रही हूँ, नवरात्र के दौरान से फीलिंग्स कर रही हूँ कि कुछ ऐसे पावरफुल एनिमीज़ भी हैं जो कि आपको रोकते हैं, आपके काम को रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हीलर्स, एक टैरो रीडर, एक साइकिक पर्सन होने के वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी हार्म करती है, क्योंकि वो मेरे द्वारा आप लोग पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैप्स कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं, आप सही राह को चुन रहे हैं, एक लाइट की तरफ जा रहे हैं, डिवाइन लाइट की तरफ आप जा रहे हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग्स है और कृपा है आप लोगों का, जिस तरह से मुझे है और आप लोगों की के सामने में मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, कुछ ऐसे एनिमीज़ होते हैं जो आपको इस पॉजिटिव राह पर रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप भी एक लाइट, डिवाइन लाइट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी कुछ ऐसी नॉलेजेस या मैसेजेस मिल रही है जिससे आप अच्छे चीज़ों को ग्रैप्स कर रहे हैं, अच्छे चीज़ें आप अपना रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, ईश्वर को में आस्था रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैसे नेगेटिव एनर्जी, एनिमीज़ आपको भी हार्म पहुंचा रहे होंगे। नवरात्र के 2 दिन पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड थी और मुझे लगता था कि नवरात्र नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने डिवाइन माँ शक्ति से प्रेयर करने के बाद मुझे कुछ ऐसी एनर्जी फील हुई थी। तो लेकिन दूसरे ही दिन मैं बहुत ही उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर हुई और मुझे अच्छी फील हुई और मैं नवरात्र पूरी अच्छी तरीके से कर पाई। उसी प्रकार दीपावली में भी काफ़ी नेगेटिव एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हार्म पहुंचाती है, जिनकी वाइब्रेशन हाई होती है, जो साइकिक होते हैं और बहुत ही जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए रहते हैं, जो हीलर्स होते हैं, टैरो रीडर होते हैं। तो इन सबों को थोड़ा नेगेटिव एनर्जी हम ज़रूर कहती है। जो भी डिवाइन के बच्चे होते हैं, जिनकी भी वाइब्रेशन हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, वो अच्छे राह को चुनते हैं और अपने साथ साथ लोगों को कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, लाइट, डिवाइन लाइट की तरफ जाते हैं, डिवाइन रास्ते पे जाते हैं, उनको अच्छी मैसेजेस मिलती है, अपनी लाइफ को वो अच्छा सुधारते हैं, गलत चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, डिवाइन उनकी प्रोटेक्शन करती है। तो कुछ ऐसे नेगेटिव पावर्स भी होते हैं जैसे डेविल एनर्जी। तो डेविल एनर्जी भी ऐसे लोगों को रोकती है, तो हमें प्रभावित हम होते हैं और इसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसी वजह हो जाती है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। हालांकि कोशिश करते हैं कि हम ज़रूर आपको मैसेजेस दें, आपकी प्रोटेक्शन हो, और मैं हमेशा आप लोगों को नेगेटिव एनर्जी से आपको हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ, जिस तरह से आप लोगों की जितने भी ब्लॉकेज है वो आपकी लाइफ से हट जाए, तो मैं हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हार्म करती है। तो इस वजह से मैं काफ़ी समय से रीडिंग्स नहीं ला पाई, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी थी थोड़ा, बहुत ज़्यादा फास्टिंग करने की वजह से। लेकिन आज मैं आपके सामने में हूँ और आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आई हूँ कि कौन आपको याद कर रहा है, क्योंकि मैं ये फील कर पा रही हूँ वो आपके अच्छे भी हैं, वो आपके एनिमीज़ भी हैं, आपके शत्रु भी हैं। वो हो सकते हैं जिन्होंने
के साथ में कुछ गलत किया है, या वो हो सकते हैं जो आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर वो जो आपके लव्ड वंस भी हो सकते हैं, आपके फैमिली भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं। तो कुछ भी ऐसी एनर्जी है जो भी निकल के आएगी, मैं आपको कहा जाता है ना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो इस डेविल एनर्जी से आप बच के रहिए। अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट की सिचुएशन में है, बातचीत नहीं है, या फिर आपसे दूर हैं, तो ये आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। आप एक लवर्स के कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो उससे आप मिलने वाले हैं, ये तो तय है। और जिस तरह से हम ईश्वर को हम प्रेम करते हैं, प्यार का दूसरा नाम ईश्वर है, मैं हमेशा कहती हूँ, और ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। इस किसी के लिए भी अगर सोच रहे हैं तो उनका दिल टूटा हुआ है, आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है। वैसे एनिमीज जो है आपको याद कर रहे हैं, लिजर्ड, जिन्होंने आपके लव लाइफ को खराब किया है, आपके मैरिज लाइफ को खराब किया है, आपके पर्सनल लाइफ यानी कि फाइनेंशियल अबंडेंस को भी ब्लॉकेज करने की कोशिश की गई है, या आपके ग्रोथ को भी ब्लॉकेज करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे एनिमीज जो है आपको याद तो डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी मैं फील कर चुकी हूँ। वो इंसान आपको याद कर रहे हैं जिनका दिल इस वक्त में टूटा हुआ है, जिन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया हो, या फिर उन्हें अपनाया हो, उन जो आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं। ये नए भी हो सकते हैं, जो आपको वॉच कर रहे हैं सोशल साइट से, जो आपको पसंद करते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। लाइफ में अपने भी टाइम आपने बिताए हैं, तो आपको कौन याद कर रहा है, जिससे आप पहले मिल चुकी होंगी, इन्हीं में आपका उनसे मिलना तय है। एक चीज कही जाती है कि लाइफ में आप किसी से यूं ही नहीं मिलते हैं, मिल के आपका एक असली पहचान आपको दे सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अगर अपने लाइफ में सेल्फ लव में आप आए हैं, कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी जो है, जो शत्रु हैं, जो एनिमीज हैं, वो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। कुछ बिगाड़ नहीं सकती है जो ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। लाइफ में आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी, और आपके एनिमीज भी आपको याद कर रहे हैं, या आपकी एनर्जी जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, आपको जैसे डिवाइन द्वारा डायरेक्ट आपको मैसेजेस दी जा रही है। क्योंकि डेविल एनर्जी तो डेफिनेटली है जो आपको हैंग करके रखी है। आपके ब्लॉकेज हुए हैं मनी में, आपके ब्लॉकेज हुए हैं आपके कैरियर में, आपके ब्लॉकेज किए गए हैं आपके सक्सेस में, आपको ब्लॉकेज किए गए हैं आपके घर परिवार में। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो वहां ब्लॉकेज की गई हो, और अगर मैरिज नहीं हो पा रही है, कुछ अच्छे काम नहीं बन पा रहे हैं, अच्छे सेलिब्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, हैंग करके रखना चाहते हैं वैसे इंसान, तो वो इंसान आपको याद कर रहा है और उनसे मिलना तय है। क्योंकि वो इंसान मिलने के लिए वो इंसान तैयार है, क्योंकि वो आपसे सेलिब्रेशन चाहता है। वो बिजनेस के रिगार्डिंग भी हो सकती है, कैरियर के रिगार्डिंग भी हो सकती है, और कोई ऐसा लव्ड वंस है, ट्विन फ्लेम है, जो आपका पार्टनर ही है, जुड़ने वाली है, या वो इंसान आपसे दोबारा मिलने के लिए तैयार है और आपसे कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन चाहता है, चाहती है, मैरिज चाहती है, और वो इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत फिर से करने के लिए तैयार है। तो वो इंसान आपको याद कर रहा है। आप को धोखा देकर, या आपसे चीट कर कर, या आपको परेशान कर कर, आप अच्छे तरह से जानते होंगे, तो वो इंसान जो है इस वक्त पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और आपको दिए हुए धोखे, चीट की वजह से उसकी लाइफ अगर डिस्ट्रॉय हुई है, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रही है, तो वो इंसान इस वक्त पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा याद करके रो रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है, इसकी वजह से उसके लाइफ में कर्मा बैक हुई है, और ओवर थिंकिंग वो इंसान कर रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा और चीट दिए हैं। तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आई है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान एक बार फिर आपको लव का कप ऑफर करना चाहता है या चाहती है। कहीं आपके लाइफ में आपका सोलमेट ही, ट्रू लव ही आपका मिलने के लिए तैयार है। तो वो अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं, उन्होंने अपनी इमोशंस को बताया नहीं है, जाहिर नहीं किया है, तो वैसे इंसान आपको याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहा है। आपके ईश्वर भी हैं जो आपको याद कर रहे हैं, आपके एंजल्स भी हैं जो आपको याद कर रहे हैं, आपका एंसेस्टर है जो इस दुनिया में नहीं है, जो आपको प्यार करते थे बहुत ज़्यादा,
तो वो भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं। तो कहीं माइंड के मैसेज क्लियर हैं कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, मैरिज आ रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, बिजनेस में ग्रोथ उन्नति आ रही है। ईश्वर को थैंक यू कीजिए और 444 के साथ आप क्लेम जरूर कीजिए। तो अपने अपने डिजायर विश का आप 3 बार नाम लीजिए, क्योंकि जो भी आपको याद कर रहे हैं आपका मिलना तय है। तो थोड़ा बच के रहिएगा। अगर आपके एनिमीज हैं, आपके शत्रु हैं, आपके बारे में कुछ गलत भावनाएं रखते हैं, तो उनसे आपको सतर्क रहना है। और जो अच्छी इंटेंशन के साथ आपके पास में आ रहे हैं, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आपके लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो भी आपकी इंट्यूशन काम करेगी। तो अपने हार्ट चक्र को ओपन रखिएगा और अपनी इंट्यूशन को आप ज़रूर आप सुनिए, अपनी अंतरात्मा से आप ज़रूर जुड़िए। तो जिससे आप डिवाइन पावर से अगर आप कनेक्टेड हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी आपको फील ज़रूर होगी, उस इंसान की फील हो सकती है, उस जगह को आप फील कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अपने डिज़ायर विश का आप 3 बार नाम लीजिए और अपने ईश्वर का आप 3 बार नाम लीजिए। मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड करूंगी और यही चीज़ जो है डेविल को पसंद नहीं है कि मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। मतलब डेविल एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपके लाइफ से जो भी ब्लॉकेज है वो क्लींजिंग हो, आप सही रास्ता में जाएं, आप डिवाइन से कनेक्टेड रहें, आपका अच्छा हो, आपका ग्रोथ हो, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए, तो वो किसी भी हाल से वो नहीं चाहते हैं। ऐसे गलत लोग या गलत एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, एनिमी, शत्रु, जो भी आप नाम दे दें उनका। ठीक है, तो लाइफ में सफल करके मैंने रखी है। तो आपके लाइफ में आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं जो आपके फैमिली को इन्हांस कर सकते हैं, या आपकी लाइफ आने वाले समय में आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी। या अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही सुकून और चैन से होने वाली है। मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ होगा की भी आपने इच्छा की है। आने वाले समय में आपको अथॉरिटी पावर मिल सकती है, फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकते हैं। तो अपने अपने डिज़ायर विश का आप 3 बार नाम लीजिए, अपने ईश्वर का आप 3 बार नाम लीजिए। जो भी अपने लाइफ में आप चाहते हैं, मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे आपकी विश फुलफिलमेंट हो। आपके एनिमीज हो, चाहे आपके जो भी आपके जीवन में आना चाह रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, तो वो आपके अच्छे इंटेंशन के लिए ही आए। और जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी ब्लॉकेज है, आपकी लाइफ से दूर हो, यही माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। तो अपने अपने डिज़ायर विश का आप 3 बार नाम लीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी से मिलना तो उनका भी आप नाम ले सकते हैं। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। Remove all negative energy in your life. Remove all blockages in your life. Success, abundance, growth, happiness, good health, good wealth come in your life. पॉजिटिव रहें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दीजिए। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में आपको कौन याद कर रहा है। मेल फीमेल सभी के लिए है, तो ये आप ध्यान रखिए। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शक्ति की एनर्जी हो। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर को कौन याद कर रहा है और उनका मिलना तय है, जिनसे उनको बच के भी रहना है। कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको बच के रहना है, तो बच के किससे रहना पड़ता है? एनिमी से, डेविल एनर्जी से, जिसकी इंटेंशन प्योर नहीं है, उनसे। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शक्ति की एनर्जी हो। द लवर्स, आप खुद देखिए, आपके लव्ड वन से आपकी मुलाकात होना तय है। वो आपको याद कर रहे हैं इस वक्त काफ़ी समय से, क्योंकि मैं ये फीलिंग्स मैं आपको बता रही हूँ और वो आपको याद कर रहे हैं। द लवर्स ऐसे ही नहीं आती है। आप लोगों का कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, डिवाइन द्वारा दी गई है। आप एक दूसरे से बंधे हुए हैं और अगर
वो आपसे इस वक्त पर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट की सिचुएशन में है, बातचीत नहीं है, या फिर आपसे दूर हैं। तो ये आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। आप एक लवर्स के कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो उससे आप मिलने वाले हैं, ये तो तय है। और अगर वो आपके पास अच्छे इंटेंशन, क्योंकि ये सोल जर्नी है, सोल टू सोल कनेक्शन है, तो आपके लिए वो इंटेंशन सही ही रखेंगे, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये नहीं सोचिए कि आप पूरी तरह से उनसे कनेक्शन टूट गई है। वो आपको अभी भी याद करते हैं, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन है और यहाँ पर एंजल्स की प्रोटेक्शन है। अगर आप एक दूसरे से अलग भी हुए हैं तो डिवाइन टाइमिंग पर आपकी मुलाकात होगी ही होगी। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसमें आप एक दूसरे से मिलते हैं। आपका जितना डिस्टेंस लिखी हुई रहती है आपके लाइफ में कि आप कब तक अपने अपने कर्मास को रिलीज करें, और आपके कर्मास जब रिलीज कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका यूनियन रीयूनियन आपका डेस्टिनी में लिखी हुई रहती है। ये सारे एंजल्स डिवाइन ईश्वर की मर्जी से ही होती है, लेकिन हम इंसान जो हैं इस ईश्वर के बनाए हुए नियम को हम नहीं जान पाते हैं। तो उस वक्त पर ऐसा लगता है, या आपको लगती होगी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये आपके भले के लिए हुई है, ये आपके अच्छाई के लिए हुई है। कहीं ना कहीं आप अवेकन हुए होंगे, आपकी सोल जो है अवेकन हुई होगी, आप अपने लाइफ पाथ में आगे हुए होंगे, या इस वक्त पर कुछ अच्छे कार्य कर रहे होंगे जो डिवाइन की मर्जी थी। आपके जितने भी ट्रॉमा थे, आपके अंदर में जितने भी नेगेटिव एनर्जी थी, आपकी बाहर हुई होगी। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, या अपने वर्क कार्य में जो आप काम करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे होंगे या होंगे, ठीक है। तो आप मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिए। तो ये कनेक्शन जो है सोल टू सोल कनेक्शन है, जिससे आप मिल चुके हैं, या फिर इस वक्त पर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर सोलमेट से मिलने वाले हैं, जो अभी तक नहीं मिले हैं। ये आपका तय है, क्योंकि आपके डेस्टिनी में लिखी जा चुकी है कि वो आपका पार्टनर जो है वो आपका सोल पार्टनर ही है, आपका सोलमेट या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम ही है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे आप उनसे मिलने वाले हैं, और ये तय है। और यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि आप अपने सोल फैमिली से भी मिलने वाले हैं। इस वक्त पर आपके सोल फैमिली आपको देख रहे हैं, कनेक्टेड आप फील कर पा रहे होंगे। आने वाले समय में अगर आप किसी कार्मिक बॉन्ड में बंधे हुए हैं, या फिर आप कार्मिक फैमिली में हैं, या फिर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप जो हैं अपने सोल ग्रुप से आप मिल सकते हैं। एक अच्छा फ्रेंड आपका मिल सकता है या सकती हैं। आप एक अच्छी जो कि आपके सोल से जुड़े हुए होंगे। जिस तरह से आपकी सोच होगी, जिस तरह से आपके विचार होंगे, जिस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, जो आपको समझेंगे आप उन्हें समझेंगे, मतलब एक तरह से आपका सोल ग्रुप होगा। तो कहीं ना कहीं वैसे इंसानों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपकी ग्रोथ और आप हैप्पीनेस फील करेंगे, क्योंकि एंजल्स की प्रोटेक्शन है। क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं, आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, क्योंकि इस अर्थ में कहीं ना कहीं आपका एंजेलिक कनेक्शन तो है, जिससे आप इस मदर अर्थ के लिए कुछ अच्छा कुछ बेहतर करने के लिए आई हैं या आए हैं। तो सोल ग्रुप से आप मिल सकते हैं। कुछ अच्छी एनर्जी आ रही है कि आने वाले वक्त पर आप एक अच्छे फ्रेंड से मिल सकते हैं, एक अच्छे एक एडवाइजर से मिल सकते हैं आपकी, जिसमें बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। वैसे लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी आपके बिजनेस में। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको आगे ले जाने में, आपकी हेल्प करने में, जिससे आपका नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन मान सम्मान बढ़े। तो इस तरह से आपको सोल ग्रुप मिलेगी जो आपको हेल्प करेंगे। लोग हैं जो आपको याद कर रहे हैं कि आपसे कनेक्टेड हुआ जाए, जो आपके फैमिली के भी हो सकते हैं, जिससे आप इस वक्त पर दूर हैं, तो वो आपको याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों में अच्छी बॉन्डिंग है। आपके कजन हो सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप हैं, और वो आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे देखते हैं कि आप उनको बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं, आप उनका सपोर्ट करते हैं। तो कुछ लोग आपको याद कर रहे हैं,
वो लोग याद कर रहे हैं जिनकी आपने हेल्प की है। मेरे व्यूवर्स, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और यूनिवर्स डिवाइन को आप थैंक यू कहते हुए 444 के साथ आप क्लेम ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड भी हो सकते हैं, जैसे स्टार सीड हो सकते हैं, जैसे आप स्पिरिचुअल आप पर्सन हो सकते हैं, डिवाइन को मानने वाले हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोटेक्शन आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द एंजल्स, स्पिरिट, या फिर आपके पूर्वज, या फिर देवदूत जिसको बोल सकते हैं, हनुमान जी बोल सकते हैं, आप महादेव जी को मानते हैं, देवादिदेव महादेव, पिता महादेव को मानते हैं, माँ शक्ति को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी, उनकी आपके आसपास में प्रोटेक्शन होती है। तो एंजल्स की प्रोटेक्शन, देवदूत की प्रोटेक्शन बोलिए, आपका एंसिस्टर की प्रोटेक्शन बोलिए, वो आपको याद करते हैं। और इसीलिए आप में कुछ ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आपने लोगों की बहुत हेल्प की है। आप जिस तरीके से भी आपने हेल्प की हो, तो वो लोग आपको याद कर रहे हैं कि आप जो हैं उनकी आपने कभी हेल्प की है, जिससे उनकी लाइफ अच्छी हुई है, उनको अच्छा मैसेज दिए हैं आपने, उसको पैसों से मदद की हो, या इमोशनली आपने हेल्प की हो, या फिर कुछ गाइडेंस दी हो, या फिर किसी तरीके से भी आपने हेल्प की है, उनको की है, उनके फैमिली को की है, या फिर उसके काम में आपने की है। तो कहीं ना कहीं आपने हेल्प की है, तो वैसे लोग आपको याद कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स आपके पूर्वज दे रहे हैं, ब्लेसिंग आपके ईश्वर दे रहे हैं जिन्हें आप मानते हैं, तो वो आपको याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपको याद कर रहे हैं। तो वैसे लोग आपसे लोगों से आपका मिलना तय है, जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, या वो आपको याद कर रहे हैं जिनकी मदद आपने की है, वो याद कर रहे हैं। जो आपका सोल ग्रुप का है, जो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कजन्स भी हो सकते हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका सोलमेट है, आपका लव्स वन है, ठीक है, तो उनसे मिलना आपका तय है। तो ऐसे लोगों से आपको मिलकर आपको खुशी महसूस होगी, ठीक है, क्योंकि वो खुद आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव में आए हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन हुई है, ऐसे लोग आपको याद कर रहे हैं। और कुछ ऐसे मैसेजेस जो आई हैं, जैसे कि 10 ऑफ कप्स आई थी, तो आपका लव्स वन जो है, चाहे आपका पार्टनर जो है, जो इस वक्त पर आपसे नो कांटेक्ट में है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, जो आपसे नो कांटेक्ट में है, आपका पार्टनर जिससे आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है और लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है। और अगर मैरिज जैसा ऐसा सीनरियो है, तो वो जो पार्टनर है आपका, वो आपसे मैरिज करने के लिए तैयार है, या ऐसी सोच वो रख रहे हैं या रख रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है, और उनसे मिलना तय है। क्योंकि लवर्स का ऐसे ही फर्स्ट कार्ड जब आई है, तो ऐसे ही नहीं आई है। तो वेरी पॉजिटिव कार्ड्स है, और इसे क्लेम करना ना भूलिए। डिवाइन को सरेंडर करते हुए 444 के साथ आप क्लेम ज़रूर कीजिए, और अपने ईश्वर का आप थैंक यू जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी वो करते हैं वो उनकी ही मर्जी होती है। डिवाइन के मैसेजेस हैं कि आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अगर आपके डिसीजन सही हैं, आपको पता है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि जीत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर से बड़ा कुछ हो नहीं सकता है, भगवान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप अपने अच्छे डिसीजन आपके हैं तो आप लीजिए उसे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप करिए, अगर वो सही है तो ईश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई दूसरा हो नहीं सकता है, ठीक है। डिवाइन के मैसेजेस जो जो आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगी। आप खुद देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ वंस है और पेज ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं तो एक नई शुरुआत कोई इंसान आपसे करना चाहता है,
चाहे वो लव को लेके हो सकता है, चाहे बिजनेस को लेके हो सकता है, कैरियर को लेके हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी ऑफर्स आपको आ सकती हैं, वो इंसान या ऑफर देना चाहता है या चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में एक नई शुरुआत वो करने के लिए रेडी हो रहे हैं और अपनी लाइफ में वो बैलेंस चाहते हैं, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन चाहते हैं, तो एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं आपके साथ में। वो इंसान आपको याद कर रहे हैं, तो वो इंसान आपको याद कर रहा है और उनसे मिलना तय है, क्योंकि वो इंसान मिलने के लिए वो इंसान तैयार है, क्योंकि वो आपसे सेलिब्रेशन चाहता है। वो बिजनेस के रिगार्डिंग भी हो सकती है, कैरियर के रिगार्डिंग भी हो सकती है, और कोई ऐसा लव्स वंस है, मैंने जिस तरह कहा कि जिस तरह लवर्स आई है, तो कोई ऐसा सोलमेट है, चाहे आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम है, जो आपका पार्टनर ही है, तो एंजल्स की प्रोटेक्शन है, वो फिर से आपका कनेक्शन फिर से जुड़ने वाली है, या वो इंसान आपसे दोबारा मिलने के लिए तैयार है और आपसे कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन चाहता है, चाहती हैं, मैरिज चाहती हैं। वो इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है या चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत को बताती है ये कार्ड, और वो इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत फिर से करने के लिए तैयार है। तो वो इंसान आपको याद कर रहा है या याद कर रही है, ठीक है। और ये डेस्टिनी की ही मर्जी है जिससे आपका मिलना उससे तय है, ठीक है। तो पॉजिटिव ही कार्ड आए हैं, अभी तक तो एनिमीज के कार्ड्स नहीं हैं, और एक नई शुरुआत होगी, और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी। आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो वो इंसान आपसे को याद कर रहा है, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक ग्रोथ और एक तरह से आपका लाइफ चेंज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, और एक नई शुरुआत होगी जिससे आपका मनी फ्लो होगी आपके करियर में, आपके बिजनेस में, ठीक है। ओवर थिंकिंग वो इंसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी याद कर रहे हैं जो कि आपको दर्द दिए हैं आपके पर्सनल लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में, या फिर वो इंसान जिन्होंने आपको ना चुनकर किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने अगर चुना है, तो वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इस वक्त पर वो इंसान आपको याद करके रो भी रहे हैं या रो रही हैं। तो मेल फीमेल अपनी तरफ से आप लीजिएगा, तो वो इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा रोते भी होंगे आपको याद करके। तो जो इंसान आपको याद कर रहे हैं वो मिलने के लिए आपसे तैयार हैं, और वो इंसान इस वक्त पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और आपके लिए रोते भी होंगे। कुछ ऐसे इंसान भी हैं जिन्होंने आपको धोखा और चीट दिए हैं, आपके मैरिज लाइफ को ख़राब करने की कोशिश भी की है, या आपसे उनसे मैरिज नहीं हो पाई है। तो एक नई शुरुआत वो इंसान करने के लिए तैयार हैं, और सेलिब्रेशन वो करना चाहते हैं, अपने फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, और आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं वो इंसान काफ़ी ओवर थिंकिंग में है, क्योंकि उन्होंने आपको चीट किए हैं, धोखे दिए हैं, झूठ बोले हैं, किसी न किसी तरीके से फैमिली लाइफ को उन्होंने अच्छा नहीं किया है, या फिर लाइफ को बैलेंस उन्होंने नहीं किया है, या आपके मैरिज लाइफ को भी उन्होंने बैलेंस नहीं किया है। तो वो इंसान इस वक्त पर इमोशनल है, और आपको याद करके आप को धोखा देकर, या आपसे चीट कर कर, या आपको परेशान कर कर, आप अच्छे तरह से जानते होंगे, तो वो इंसान जो है इस वक्त पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और आपको दिए हुए धोखे चीट की वजह से उसकी लाइफ अगर डिस्ट्रॉय हुई है, उसकी लाइफ में कुछ चीज़ अच्छा नहीं चल रही है, तो वो इंसान इस वक्त पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा याद करके रो रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है, इसकी वजह से उसके लाइफ में कर्मा बैक हुई है, और ओवर थिंकिंग वो इंसान कर रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा और चीट दिए हैं। तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आई है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान एक बार फिर आपको लव का कप ऑफर करना चाहता है या चाहती है। आपका मिलना तय है, वो आपका सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट ही है, जो कि फिर से एक बार आपके लाइफ में आ रहा है। और अगर न्यू है तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपका सोलमेट ही, ट्रू लव ही आपका
मिलने के लिए तैयार है और उनसे मिलना तय है। अपनी इमोशंस को वो बताना चाहते हैं। कोई ऐसे इंसान हैं जो आपके लव्ड वन हो सकते हैं, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, आपके करीबी भी हो सकते हैं। तो वो अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इमोशंस को बताया नहीं है, जाहिर नहीं किया है, तो वैसे इंसान आपको याद कर रहे हैं जो आप खुल के आपके साथ में अपनी इमोशंस, अपने प्यार, अपने जो दिल की बात है उसे वो शेयर करने के लिए तैयार हैं। वो इंसान आपको याद कर रहे हैं। और देखती हूँ आपको कौन याद कर रहे हैं इस वक्त पर, जिससे मिलना तय है आपको। ठीक है, ओके। एनर्जी आई है अभी तो इस वक्त पर, नेगेटिव एनर्जी आई ज़रूर है। वो आपसे मिलना है इस वक्त पर। आप जिस किसी के लिए भी अगर सोच रहे हैं तो उनका दिल टूटा हुआ है। ठीक है, उनका दिल टूटा हुआ है पूरी तरीके से। और जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, वैसे एनिमीज जो है आपको याद कर रहे हैं। लिजर्ड, जिन्होंने आपके लव लाइफ को ख़राब किया है, आपके मैरिज लाइफ को ख़राब किया है, आपके पर्सनल लाइफ यानी कि फाइनेंशियल अबंडेंस को भी ब्लॉकेज करने की कोशिश की गई है, या आपके ग्रोथ को भी ब्लॉकेज करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे एनिमीज जो है आपको याद तो डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी मैं फील कर चुकी हूँ। वो इंसान आपको याद कर रहे हैं जिनका दिल इस वक्त में टूटा हुआ है, जिन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया हो या फिर उन्हें अपनाया हो, उनसे मैरिज की हो, तो वो इंसान आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पर उनका दिल टूटा हुआ है। और वो एनिमीज इंसान जिन्होंने आपके रिश्ते को ख़राब किया है, वो थर्ड पार्टी जो है किसी न किसी ब्लैक एनर्जी से आप दोनों के रिश्ते को ख़राब किया है, आप दोनों को अलग किया है। तो हो सकता है आपके पर्सन को ये चीज़ मालूम हुई हो, या फिर वो एनर्जी फील कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है। ठीक है, ये निकल के तो आ चुकी है और यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स। तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव, एक नई शुरुआत आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में, या फिर आपके कैरियर में कहीं ना कहीं शुरुआत होने का एक समय है। और इस चीज़ को लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वैसे लोग आप पर मिलना चाह रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं, या आपको याद कर रहे हैं, जो आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं। ये नए भी हो सकते हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं सोशल साइट से, या फिर आप उनको जानती हैं, या फिर वो आपको जानते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको याद कर रहे हैं। कुछ उम्र में छोटे हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, तो पैशनेट हैं, कुछ ऐसा पैशन वर्क हो सकती है जो याद कर रहे हैं कि हो सकता है आपसे मिलकर ये वर्क अगर किया जाए तो उनकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस देखने के लिए मिलेगी। कुछ ऐसी क्वालिटी है आप में, तो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, लोग आपकी क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं, लोग आपकी क्वालिटी को जान रहे हैं। कुछ ऐसा वर्क आप कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप पैशनेट तो हैं, आप में कुछ ऐसी अट्रैक्शन तो है जिससे लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे कहीं ना कहीं मिल के वर्क करना चाह रहे होंगे। तो वैसे लोग आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको खींच रही है अपनी ओर, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो सकती है, डिवाइन से आप कनेक्टेड हो सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है। क्योंकि मेरे इस चैनल से अगर आप कनेक्टेड हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर होगी। ठीक है, तो इस तरह के लोग आपको याद कर रहे हैं, आपसे छोटे उम्र के हो सकते हैं, जो आप से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप मिलना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ना वो चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको याद कर रहे हैं, और आपका मिलना उनसे तय है, क्योंकि ये डेस्टिनी में लिखी हुई है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज़ ऑन योर साइड, लक इज़ ऑन योर साइड। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस वक्त पर जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे आपने देखा है,
और जितने भी टाइम आपने बिताए हैं तो आपको कौन याद कर रहा है, जिससे आप पहले मिल चुकी होंगी। ये आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके कजन्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे आप वर्क करते होंगे जहाँ पर आप काम करते होंगे तो वैसे लोग आपको याद कर रहे हैं। डेस्टिनी में आपका उनसे मिलना तय है। एक चीज़ कही जाती है कि लाइफ में आप किसी से यूं ही नहीं मिलते हैं, बिना डिवाइन के मर्जी के आप नहीं मिलते हैं। कोई ना कोई ऐसी वजह होती है, ये तय होता है समय जिससे आप मिलते हैं, चाहे वो मित्र के रूप में हो यानी कि फ्रेंड के रूप में हो, चाहे आपके लव्ड वंस के रूप में हो, तो कहीं ना कहीं यूं ही मुलाकात नहीं होती है। तो डेस्टिनी में आपकी लिखी हुई है और यही चीज़ चेंज करेगी कि आप जिससे बिछड़े हैं वो आपके जो अपने हैं उससे आप एक बार फिर से मिलना तय है आपका। लवर्स का कनेक्शन आई है, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो कोई मित्र हो सकते हैं, कोई लव्ड वन हो सकते हैं, मिल के आपका एक असली पहचान आपको दे सकते हैं। तो डेस्टिनी आपका वर्क कर रही है यहीं पे, ठीक है। वैसे ही लोग से आप मिलेंगे जो आपका सोल ग्रुप का होगा, जो आपको आगे की तरफ लेके जाएगी, आपको खुशियाँ प्रोवाइड करेगी और आपको खुशियाँ महसूस भी होगी। वैसे लोग से आप मिलने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। एक बार फिर आप इन इंसानों से मिलिएगा जो आपके अच्छे भी हो सकते हैं, एनिमीज भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया उनसे भी आप मिल सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनी में ये लिखी हुई है। लेकिन इस बार वो आपका मौका का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आप में कुछ ना कुछ अवेयर जरूर आप होंगे और डिवाइन की प्रोटेक्शन है कि वो आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। द वर्ल्ड यहाँ पे है। द वर्ल्ड कहने का मतलब है डेविल एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। तो मैंने जिस तरह कहा है कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अगर अपने लाइफ में सेल्फ लव में आप आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर अपनी एनर्जी को अपनी एनर्जी को सभी को नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी जो है, जो शत्रु हैं, जो एनिमीज हैं, वो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। मैं ये चीज़ नवरात्र से ही फील कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं अच्छे जो पॉजिटिव इंसान होते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा के होते हैं, जो डिवाइन को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं, उनकी इंटेंशन प्योर होती है, तो ऐसे लोग जो सत्कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो जो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं, जो डिवाइन लाइट की तरफ जाते हैं, जो ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जो जाते हैं, लोगों को अच्छा करने के लिए वो बताते हैं, अच्छे लोगों से वो कनेक्टेड हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे हीलर्स हुए, टैरो रीडर हो गए, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को डेविल एनर्जी रोकती भी है। मैं हमेशा कह रही हूँ ये चीज़। तो डेविल एनर्जी इसी एनर्जी के लोगों को वो रोकते हैं कि पॉजिटिव लोगों की, हीलर्स की, जितने भी डिवाइन टैरो रीडर की, या फिर जो डिवाइन ने खुद उन्हें अगर चुना है, जो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी डेविल एनर्जी उनको रोकती है, हार्म पहुंचाती है, उन्हें परेशान करती है। तो कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी ऐसे काम करने के लिए रोकती है, क्योंकि ऐसे स्पिरिचुअल लोग जो हैं डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, एनर्जी हाई होती है, उनकी ऑरा बहुत पॉजिटिव होती है। तो ऐसे जो नेगेटिव एनर्जी है, जो ब्लैक मैजिक है, काला जादू है, ये सभी चीज़ें, डेविल एनर्जी जो है, कुछ बिगाड़ नहीं सकती है जो ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर की प्रोटेक्शन रहती है। इस डेविल एनर्जी का अंत वो माँ शक्ति करती है, क्योंकि माँ शक्ति, माँ काली से बढ़कर तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकती है। महाकाल से दूसरा और क्या हो सकती है? इतनी बड़ी शक्तियों से दूसरा और क्या हो सकती है? जिनका खुद प्रोटेक्शन वो करते हैं, तो ये डेविल एनर्जी क्या कर सकती है? तो इस नेगेटिव एनर्जी का आपके लाइफ में अगर असर है तो उसका भी अंत होगी। आप मंत्र चैंटिंग कीजिए, आप डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, उन्हें स्मरण कीजिए। कहीं ना कहीं आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश तो की जाएगी, कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेज खड़े की जाएगी,
आपकी खुशियों को रोकी जाएगी, आपकी मनी ग्रोथ को रोकी जाएगी। लोग देखना नहीं पसंद करते हैं सक्सेस को, ग्रोथ को। तो इस एनर्जी से बचने के लिए आप डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, हमेशा उनका स्मरण कीजिए और मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हैं, जिसे भी आप मानते हैं। द वर्ल्ड आई है, लाइफ में आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी और आपके एनिमीज भी आपको याद कर रहे हैं। याद रखिए, आपके एनिमीज भी आपको याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो देख भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग आपसे आपकी एनर्जी जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं और इस वक्त पर क्या आपकी लाइफ में चल रही है, क्या आप कर रहे हैं, ये सब जानने की इच्छा है उनको कि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। तो ऐसी डेविल एनर्जी है जो आपको ब्लॉकेज खड़े कर सकते हैं, परेशानी कर सकते हैं। तो इनसे ज़रा सा बच के रहिएगा। इनकी इंटेंशन तो सही होती नहीं है, ये हमेशा गलत काम करने के लिए ही आते हैं। आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, आपको गलत राह बता सकते हैं, आपको गलत चीज़ आपको एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग से आप बच के रहिएगा, अपनी इंट्यूशन का आप सुनिएगा। और ज़्यादा हो सकता है तो ये किसी भी रूप में आ सकते हैं, ये वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो कि ये आपके लिए सही नहीं है। ये लोग द वर्ल्ड है, यानी कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें हो सकती है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकते हैं, या आपके साथ में कुछ ऐसी डिवाइन एनर्जी है जो आपको याद कर रहे हैं, आपके अच्छे काम को भी याद कर रहे हैं। अगर आप ब्रह्मा विष्णु और महेश को अगर मानते हैं, यानी कि पिता महादेव, भगवान विष्णु या राम या भगवान कृष्ण को अगर आप मानते हैं, ब्रह्मा जी को मानते हैं, आप यूनिवर्स को आप मानते हैं, मतलब द वर्ल्ड का कहने का मतलब है कि अगर आप डिवाइन पावर को मानते हैं, आप यूनिवर्स को मानते हैं, अगर बनाने वाली तो वही हैं, बनाने वाले तो वही हैं, तो अगर आप यूनिवर्स पर आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं कि आपके साथ में अच्छा होगा, और आपने अगर अच्छा किया है तो आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा, तो कहीं कहीं आपके अच्छे काम के लिए ईश्वर एंजल भी आपको याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही याद करते हैं। आपको लगता होगा कि आपने बहुत कुछ किया, आप हताश हो गए, परेशान हो गए, आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, अब आपको लगता है पूजा ना करूं, मैं भगवान को मानूं ना, ऐसा भी कुछ कुछ लोगों के लाइफ में जो निराशा हताशा हो जाती है। तो लोग जो है ईश्वर से विश्वास थोड़ा हटने लगती है। तो ये डेविल एनर्जी की ही एक एनर्जी होती है जिससे ईश्वर से उनका विश्वास हटती है। तो आपको बिलीव रखना है ईश्वर पर, गॉड पर। आप जानते हैं कि ये पूरा दुनिया, पूरी सृष्टि ईश्वर की ही देन है, ईश्वर ने ही बनाया है, तो उन पर आपको फेथ रखना है, क्योंकि लाइफ में आपने जितने भी विशेष मांगे हैं वो आपकी फुलफिल होगी ज़रूर, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर ही होगी। कौन आपको याद कर रहा है? आपके ईश्वर भी हैं जो आपको याद कर रहे हैं, आपके एंजल्स भी हैं जो आपको याद कर रहे हैं, आपका एंसिस्टर हैं जो इस दुनिया में नहीं है, जो आपको प्यार करते थे बहुत ज़्यादा, तो वो भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके अच्छे काम को, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपको रिवील होगी कि आप जो हैं एक बेहतर इंसान हैं, और ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर सोच के रखा है। तो अगर आप सोचते हैं कि ईश्वर आपके साथ में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपको याद करते हैं। तो आप बिलीव रखिए ईश्वर पर, गॉड पर, और ये तय है कि आपने जो भी इच्छा की है आपको मिलेगी। आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, आप फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हैं, स्टडी के रिगार्डिंग भी हो सकती है और बिजनेस के रिगार्डिंग भी हो सकती है, या आप घूमने भी जा सकते हैं। ठीक है, आप हो सकता है प्लेस चेंज करना चाहें तो वो भी आपकी विश पूरी होगी। यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी पेनफुल सिचुएशन हुई है, जो कुछ भी आपके साथ में घटित हुई है, उसका आप अंत हो रहा है, और आपके लाइफ में जो है एक नई शुरुआत हो रही है हैप्पीनेस के साथ, क्योंकि माँ शक्ति और पिता महादेव की ब्लेसिंग्स है, और इसमें आपको बिलीव रखना है एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। सन की एनर्जी है
कि आपके लाइफ में ब्राइट फ्यूचर कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, आपके लाइफ में अच्छी ही चीज़ होगी। डेविल की एनर्जी बार बार आ रही है, तो कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी तो डेफिनेटली है। ठीक है, डेविल की एनर्जी तो डेफिनेटली है, जो आपके रिश्ते को ख़राब किया हो, आपके मैरिड लाइफ को ख़राब किया हो, आपके जीवन में हर एक चीज़ की ब्लॉकेज हुई हो, तो ऐसी भी एनर्जी है जो इस वक्त में भी है मेरे व्यूअर्स, कि आपको रोका जा रहा होगा, आपको परेशान किया जा रहा होगा। वैसा थर्ड पार्टी जो आपको हार्म पहुंचाना चाहती होंगी या चाहते होंगे, आपको परेशान करना चाहते होंगे, जिससे आपकी ग्रोथ ना हो, या अपने आप या फिर अपने पार्टनर से आप मिल ना सकें। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी, डेविल एनर्जी तो डेफिनेटली है, क्योंकि 2 टाइम निकली है। क्योंकि जब ये मेजर अरकाना की जब कार्ड्स निकलती है, तो आपको ये क्लियर मैं बता दूं कि मेजर अरकाना के कार्ड जो हैं वो डिवाइनली द्वारा ये मैसेजेस दी जाती है, यूनिवर्सल मैसेजेस दी जाती है, ईश्वर के द्वारा मैसेज दी जाती हैं। जब आप पिरामिड्स जब आप देखते हैं इजिप्ट में, तो डिवाइन पावर के द्वारा आप इजिप्ट में भी टैरो कार्ड के सिंबल्स बनाए गए हैं, और वो भी मेजर अरकाना के, ऐसा है, ऐसी मानी जाती है। तो जो यूनिवर्सल आपको मैसेजेस दी जाती है, जो सिंबल्स दी जाती है, ऐसे ही नहीं दी जाती। ये जो 22 कार्ड जो मेजर अरकाना के जो होते हैं वो यूनिवर्सल हैं, आपको जैसे डिवाइन द्वारा डायरेक्ट आपको मैसेजेस दी जा रही है। क्योंकि डेविल एनर्जी तो डेफिनेटली है जो आपको हैंग करके रखी है। आपके ब्लॉकेज हुए हैं मनी में, आपके ब्लॉकेज हुए हैं आपके कैरियर में, आपके ब्लॉकेज किए गए हैं आपके सक्सेस में, आपको ब्लॉकेज किए गए हैं आपके घर परिवार में। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ ब्लॉकेज की गई हो, और अगर मैरिज नहीं हो पा रही है, कुछ अच्छे काम नहीं बन पा रहे हैं, अच्छे सेलिब्रेशन नहीं हो पा रहे हैं आपके फैमिली में, तो ब्लॉकेज की गई है डेविल एनर्जी के द्वारा। अगर बीमार आपके घर में अगर हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, तो ये भी ब्लॉकेज हैं आपके डेविल एनर्जी के द्वारा। और अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं, मैरिज नहीं हो पा रही है, तो ये भी है डेविल एनर्जी के द्वारा ही आपको एक दूसरे से अलग की गई है। तो कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी तो डेफिनेटली है, जिसकी वजह से आपके ब्लॉकेज आए हैं। तो वैसे इंसान, डेविल इंसान आपको याद कर रहे हैं, जिन्होंने आपका हार्म पहुंचाई है, एनर्जी ब्लॉक की गई है, और आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ को भी रोकने की कोशिश की गई है। अभी भी वो एक्टिव में है मेरे व्यूअर्स, अभी भी एक्टिव में है, आपको हैंग करके रखना चाहते हैं वैसे इंसान। मतलब आपकी माइंड जो है सही तरीके से डिसीजन ना ले सके, सही तरीके से काम ना कर सके, आप फ्रस्ट्रेट हो, गुस्सा हो। जैसे मेल पर्सन है, तो अगर कोई अल्कोहलिक है तो वो अल्कोहलिक ज़्यादा ले रहे हों, तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये गलत चीज़ें हैं और ये कभी भी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो यही चीज़ गलत डिसीजन लेवाती हैं। ठीक है, तो आप इन सब से चीज़ों से दूर रहिए, डेविल एनर्जी यही चीज़ करती है, तो आप इन सब से बचिए। कौन आपको याद कर रहा है? आई एम कमिंग टू यू क्विकली। कोई ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ में बहुत ही फास्ट तरीके से आना चाहता है या चाहती है, वो इंसान आपको याद कर रहे हैं। प्लीज गाइड करें माँ शक्ति से, शक्ति की एनर्जी हो, प्लीज गाइड करें माँ शक्ति से, शक्ति की एनर्जी हो। ओके, लेट मी होल्ड यू। ठीक है, रिमूव नेगेटिव एनर्जी, आपको रिमूव नेगेटिव एनर्जी, आपको क्लियर मैसेज दी जा रही है डिवाइन के द्वारा कि आपको रिमूव करनी है नेगेटिव एनर्जी को। और मैंने जितनी भी हीलिंग्स मैं देती हूँ उसमें रिमूव आपके एनर्जी क्लींजिंग ज़रूर करती हूँ। जितने भी रीडिंग्स होते हैं उसमें मैं क्लींजिंग ज़रूर करती हूँ। इसे पॉजिटिव वे में आप ज़रूर लीजिए और रिमूव कीजिए नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से। किस तरीके से कर सकते हैं आप रिमूव एनर्जी को? जैसे आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आप ईश्वर को याद कर सकते हैं,
और इसके अलावा रिमूव इस तरह से कीजिए कि आप अपने जो हार्ट चक्र है उसे आप हाथ रख के आप प्रेयर्स कर सकते हैं, ईश्वर को याद कर सकते हैं। जितने भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके लाइफ से दूर हो और आप प्रोटेक्टेड हैं ईश्वर के द्वारा, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अपनी नेगेटिव एनर्जी को आप रिमूव कीजिए और कहीं ना कहीं डिवाइन शक्ति जो है, माँ शक्ति जो है, आपके लाइफ से नेगेटिव एनर्जी, डेविल एनर्जी को भी रिमूव कर रही है। आपके लिए डिवाइन मैसेजेस है। रॉन्ग चॉइस, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि रॉन्ग चॉइस किया है, जो कि इस वक्त पर आपको याद कर रहा है। आप अच्छी तरीके से आप जान सकते हैं कि आपके लाइफ में कौन ऐसा इंसान है जिन्होंने रॉन्ग चॉइस की है। वो इंसान आपको याद कर रहा है। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर। तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको याद कर रहे हैं जिन्होंने आपकी क्वालिटी को जाना है, परखा है, या फिर इस वक्त पर वो इंसान ये चीज़ देख रहे हैं कि हो सकता है आप अपने घर में ऐसा कुछ काम कर रहे हैं या कर रही हैं जो आपके फैमिली जो है प्राउड फील करेंगे इस साल में या आने वाले समय में कर सकते हैं। तो वैसे इंसान आपको याद कर रहे हैं। यू आर नॉट ऑफ दिस अर्थ। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप इस अर्थ के बियॉन्ड के हैं और इस लाइफ टाइम में आप कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं। और इस वक्त पर हो सकता है आप यूनिक वर्क भी कर रहे हो जो डिवाइन द्वारा कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं आप डाउन टू अर्थ होंगे या होंगी और यूनिवर्सल या फिर अर्थ, मदर अर्थ के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर आप कर रहे होंगे या होंगी। ठीक है, तो आप इस अर्थ के नहीं हैं, क्योंकि अगर डिवाइन की प्रोटेक्शन मिली है, एंजल्स की प्रोटेक्शन मिली है, तो कोई भी एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि आपके आसपास में वो एंजल्स, वो एंसिस्टर्स, वो स्पिरिट गाइड, ईश्वर की एनर्जी प्रेजेंस होती है आपके आसपास में और आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी, डेविल एनर्जी हार्म नहीं पहुंचा सकती है। कोई भी ऐसा गलत कर नहीं सकती है, क्योंकि ईश्वर की प्रोटेक्शन है आप पर, आपके पूरे फैमिली पर, घर पर। ठीक है, क्योंकि आप इस अर्थ के नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन जो है आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड की हुई है और उनकी नज़र आप पर हमेशा बनी हुई है। आपका हार्म कोई नहीं कर सकता है, आपका कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। आप पर अगर किसी ने भी गलत नज़र डाला, आप पर किसी ने भी अगर कुछ गलत करना चाहा भी, कोई डेविल एनर्जी या डेविल लोग अगर उन्होंने सोचा भी, तो उनका हर्ष बहुत ही बुरा होगा, ये मान के चलिए। जो उन्होंने सोचा भी नहीं है, तो आपका प्रोटेक्शन खुद पिता महादेव और माँ शक्ति कर रही हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, एंजल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी डेविल एनर्जी करीब भी नहीं आ सकते हैं। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। डिवाइन के मैसेज क्लियर हैं कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, मैरिज आ रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, बिजनेस में ग्रोथ, उन्नति आ रही है। ईश्वर को थैंक यू कीजिए और 444 के साथ आप क्लेम ज़रूर कीजिए, क्योंकि अबंडेंस का मतलब होता है फुलफिलमेंट। अबंडेंस का मतलब होता है आपके लाइफ में हर कुछ आपको प्रोवाइड होगी, आपको हर खुशियाँ आपको मिलेगी डिवाइन के द्वारा। स्पिरिचुअली अबंडेंट होंगे आप, फाइनेंशियली अबंडेंस होंगे आप, और इमोशनली अबंडेंस, मतलब हर तरीके से खुशियाँ आपको मिलेगी अबंडेंट। ठीक है, इस अर्थ में आपने जो कुछ भी अगर इच्छा की है तो आपको वो सारी डिज़ायर विश फुलफिल होगी। ऐसी आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन भी होनी चाहिए। ये अबंडेंट आपके लिए ही है ईश्वर द्वारा, तो इसे आप ज़रूर क्लेम कीजिए। तो डिवाइन के मैसेजेस हैं और वो इंसान याद कर रहे हैं जो आपको इस वक्त पर बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। दिस इज़ द लव ऑफ लाइफ टाइम। कोई इंसान ऐसा है जो आपसे मैरिज करना चाहती हैं या चाहते हैं, और ये लव जो है लाइफ टाइम के लिए है, वो आपको बताना चाहते हैं। ये आपके पेरेंट्स भी हैं, ये आपके ईश्वर भी हैं जो आपसे हमेशा प्यार करते हैं। तो उनका लव लाइफ टाइम तक है, अनकंडीशनल लव है। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके
फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो आपका केयर करना चाहते हैं या करते हैं, आपके लव्ड वंस भी हैं। तो ये लव जो है लाइफ टाइम के लिए है। और जिस तरह से हम ईश्वर को हम प्रेम करते हैं, प्यार का दूसरा नाम ईश्वर है, मैं हमेशा कहती हूँ, और ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है, ये सभी आपको याद कर रहे हैं। और जो एनिमीज और डेविल एनर्जी जिस तरह से आई है, इससे आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। वो कहा जाता है ना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो इस डेविल एनर्जी से आप बच के रहिए। ठीक है, जो आपके लिए इंटेंशन सही नहीं है और आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये हैं जो आपको याद कर रहे हैं। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसे आप ग्रैप्स करना ना भूलिए। कोई भी आपके फैमिली को, आपको कोई भी हार्म पहुंचा नहीं सकता है, कोई भी डेविल एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी मैं फील कर चुकी हूँ। पर्सनल लाइफ में हो चाहे फाइनेंशियल लाइफ में हो, वो ब्लॉकेज खड़े करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो इसका आप ध्यान ज़रूर रखिए। काफ़ी समय बाद मैं आई हूँ, इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों से सॉरी कहती हूँ, क्योंकि ये मैं खुद से नहीं करती हूँ। लेकिन जहाँ कहीं भी हो, हैप्पी रहें, खुश रहें और लाइफ में आगे बढ़िए। तो आई होप मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माँ शक्ति, शुभ रात्रि।